हमारा जो आज का हेडिंग रहेगा वो रहेगा गर्भाशय यूट्रस के ऊपर, और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसमें लिख लो। यूट्रस में, यूट्रस को WOMB, यूट्रस को WOMB भी कहते हैं, भी कहते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर तथा रेक्टम के बीच पेल्विक कैविटी में स्थित होती है या स्थित होता है, जिसकी संख्या 1 होती है, ये 1 होता है यूट्रस, राइट। यह लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर मोटी, 3 सेंटीमीटर मोटी थिक, तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ी ब्रॉड, दैट मीन्स चौड़ी होती है, जो कि खोखली एवं नाशपाती के आकार की पियर शेप्ड, जो कि खोखली एवं नाशपाती के आकार की संरचना, होती है, ठीक है। यूट्रस के अंदर, नए लाइन से लिख लो, यूट्रस के अंदर 3 भित्तियां, दैट मीन्स 3 वॉल्स, यूट्रस के अंदर 3 भित्तियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बाहर की ओर पेरीमेट्रियम, मध्य में मायोमेट्रियम, यानी बीच में मायोमेट्रियम, MYOMETRIUM, मायोमेट्रियम, तथा सबसे अंदर की ओर एंडोमेट्रियम होती है, नैलाइन से स्टार बना के पॉइंट लिख लो। ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी बात कर रहे हैं, लिखें। यूट्रस के अंदर हर महीने पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मीन्स इसको MC कहते हैं शॉर्ट में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एंडोमेट्रियम, ये जो लेयर है सबसे अंदर की ओर जो पाई जा रही है एंडोमेट्रियम, उसकी बात कर रहे हैं। एंडोमेट्रियम की भित्ति डिस्क्वाइडेड, डिस्क्वाइडेड का मतलब होता है कट कट के गिरना,
डिस्क्वाइडेड, डिस्क्वाइडेड दैट मीन्स ब्रैकेट में कर दीजिएगा कट कट के गिरना। तो जब फीमेल्स में हम ये कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उस समय क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर जो बनती है जहां पर एम्ब्रियो जाकर के अटैच होता है, राइट, जब एम्ब्रियो नहीं अटैच होता है तो उसके दौरान क्या होता है, एमसी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग में ये जो हम कह सकते हैं जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये क्या होती है, डिस्क्वाइडेड होती है, कटती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम वॉल डिस्क्वाइडेड होती है, डिस्क्वाइडेड होती है, या हम कह सकते हैं रीसिंथेसाइज्ड होती है, मतलब हर मंथ इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल्स की बॉडी में क्या है, हर महीने एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, बनती है, और हर महीने एंडोमेट्रियम लेयर सेट ऑफ होती है, या हम कह सकते हैं ये डिस्क्वाइडेड होती है, राइट। इस बात को याद रखिएगा, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये जो डायग्राम है इसमें क्या हमने देखा कि इसमें 3 पार्ट है। ये यूट्रस का डायग्राम है, यूट्रस में 3 पार्ट होते हैं। एक ऊपर की तरफ जो होता है उसको फंडस कहते हैं, इसको हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। बीच वाला जो रीजन होता है इसको बॉडी कहते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है सर्विक्स होता है, और सर्विक्स के ठीक नीचे अगर आप देखें तो वेजाइनल या वेजाइना होता है, राइट। अभी जो बॉडी वाला पोर्शन है, इस बॉडी वाले पोर्शन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ से निकलती है, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और इसका क्या मेन फंक्शन है, क्या काम है, ये मैंने हम लोगों ने कल देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके लेयर की बात करें तो हम देखेंगे कि जो इसमें सबसे बाहर की ओर लेयर पाई जाती है यूट्रस में, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बोले तो सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के ठीक नीचे एक और लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। पेरिकार्डियम ना बोल करके इसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहें तो ज्यादा बेहतर है। पेरिकार्डियम हार्ट होता है, सॉरी, पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर की ओर पेरीमेट्रियम पाई जाती है। इसके ठीक नीचे एक और लेयर स्थित होती है, एक और लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। इसके नीचे एक और लेयर पाई जा रही, दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। इसको क्या नाम दिया गया है, मायोमेट्रियम, राइट। और मायोमेट्रियम के ठीक नीचे एक और लेयर पाई जाती है, इस लेयर को हम लोग नाम दिए हैं एंडोमेट्रियम। एक और लेयर पाई जाती है इस तरीके से, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम का एक खास बात है कि ये हर मंथ क्या होती है, यूट्रस के अंदर बनेगी, और हर मंथ जब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एग में, तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये डिस्कॉर्डेड हो जाती है, या टूट जाती है, या कट कट के मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पीरियड में बाहर निकलती है। इसको याद रखिएगा। तो सबसे नीचे की ओर जो लेयर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और एंडोमेट्रियम के ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हालो लाइक स्ट्रक्चर या खाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कहलाता है, और ये यूट्रस है, और इसी के अंदर बेबी का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है 9th मंथ के पीरियड का, राइट। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, इसको बना लीजिए। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स। इसमें लिखना शुरू करें, पुरुषों तथा महिलाओं में थोरेसिक रीजन के सामने की ओर, पुरुषों तथा महिलाओं में थोरेसिक रीजन के, दैट मीन्स वक्ष जो भाग है उसके सामने की ओर, थोरेसिक रीजन के सामने की ओर उभरे हुए कलर्ड निप्पल होते हैं। उभरे हुए कलर्ड निप्पल होते हैं। कलर्ड निप्पल होते हैं। प्रत्येक ब्रिस्ट में BREAST, प्रत्येक ब्रिस्ट
या ब्रेस्ट, प्रत्येक ब्रेस्ट में एक छोटा सा, प्रत्येक ब्रेस्ट में एक छोटा सा एरिया कलर्ड होता है, प्रत्येक ब्रेस्ट में एक छोटा सा एरिया कलर्ड होता है जिसे एरियोला कहते हैं, AREOLA, एरियोला कहते हैं। नीले से लिखे हैं फीमेल्स में निप्पल के चारों ओर, फीमेल्स में निप्पल के चारों ओर अत्यधिक भाग, मोस्ट ऑफ जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, फीमेल्स में निप्पल के चारों ओर अत्यधिक भाग फैट के जमाव, यानी फैट के एक्युमुलेशन, फैट के यानी कि फैट जो है उसके जमाव के, फैट के जमाव होने से यह ब्रीस्ट के रूप में फूल जाते हैं, यह ब्रीस्ट के रूप में फूल जाते हैं। पूर्णविराम नीला से लिखा प्रत्येक ब्रीस्ट में अंदर की ओर, प्रत्येक ब्रीस्ट में अंदर की ओर 15 से 20, 15 to 20, 15 से 20 लोब्स, LOBES, 15 से 20 लोब पाए जाते हैं, जिनके बीच बीच में टिश्यू, जिनके बीच बीच में टिश्यू मतलब ऊतक भरा रहता है। दलाई से लिखें प्रत्येक लोब, इस पे शॉर्ट नोट आता है अलग से लिखने के लिए, तो इसलिए मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं, मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नए लाइन से लिखें प्रत्येक लोब कई छोटे छोटे लोब्स में बटा होता है, प्रत्येक लोब कई छोटे छोटे लोब्स में बटा होता है तथा प्रत्येक लोब में अंगूर के गुच्छे के समान, प्रत्येक लोब में अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मिल्क ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियां, जिन्हें मिल्क ग्लैंड्स कहते हैं, दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं। मिल्क ग्लैंड्स को दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं। मिल्क ग्लैंड्स को एल्वियोलाई, ALVELOI, एल्वियोलाई, ALVELOI, एल्वियोलाई भी कहते हैं, एल्वियोलाई भी कहते हैं। एल्वियोलाई या मिल्क ग्लैंड्स या एल्वियोलाई मस्कुलर फिलामेंट से, यानी मांसल तंतुमय से, मस्कुलर फिलामेंट के द्वारा या मस्कुलर फिलामेंट से
घिरा होता है, घिरा होता है, जिनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जिनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण मिल्क का सेक्रीशन या स्रावन होता है, जिनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण मिल्क का सेक्रीशन होता है। लाइन से लिखे हैं, जब मिल्क का सेक्रीशन होता है, जब मिल्क का सेक्रीशन होता है तो यह मिल्क लॉब्यूल की, तो यह मिल्क लॉब्यूल की एल्वियोलाई से, मिल्क लॉब्यूल की एल्वियोलाई से सेकेंडरी, छोटी छोटी एल्वियोलाई से छोटी छोटी सेकेंडरी डक्ट्स, यानी द्वितीयक जो यहां पर नलिकाएं हैं, यह मिल्क, जब मिल्क सेक्रीशन होता है तब क्या होता है, यह मिल्क लॉब्यूल से एल्वियोलाई की छोटी छोटी सेकेंडरी डक्ट में बहता है। सेकेंडरी डक्ट में क्या होता है, बहता है। यह डक्ट आपस में मिलकर, जो सेकेंडरी डक्ट्स हैं ये आपस में मिलेंगी, यह डक्ट आपस में मिलकर एक मेमरी डक्ट या मेमलिक डक्ट, एक मेमली डक्ट का, एक मेमोरी डक्ट का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रीस्ट में, इस प्रकार प्रत्येक ब्रीस्ट में 15 से 20 मेमोरी डक्ट, इस प्रकार प्रत्येक ब्रीस्ट में 15 से 20 मेमोरी डक्ट होती हैं। यह मेमोरी डक्ट, यह मेमोरी डक्ट आगे की ओर, आगे की ओर फूलकर, आगे की ओर फूलकर, आगे की ओर लैक्टिफेरस साइनेसेस को प्रोड्यूस करती हैं या निर्मित करती हैं, साइनेसेस को निर्मित करती हैं। तथा यह लैक्टिफेरस साइनेसेस, तथा यह लैक्टिफेरस साइनेसेस निप्पल में, निप्पल में लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस साइनेसेस निप्पल में लैक्टिफेरस डक्ट नलिकाएं के द्वारा, निप्पल में लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा खुलती हैं, जिससे मिल्क निप्पल की सहायता से, जिससे मिल्क निप्पल की सहायता से बाहर की ओर आने लगता है, जिससे मिल्क निप्पल की सहायता से बाहर की ओर आने लगता है।
नेलन से एक स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए, स्टार बनाइए, लिख लीजिए। मेल में मेमोरी ग्लैंड्स इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। इसमें तो इस तरीके से जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, फीमेल्स की मेमोरी ग्लैंड्स की हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं, दुग्ध ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, तो जो मिल्की ग्लैंड्स होती है इसके अंदर पाई जाती है, राइट। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारा ये स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हुआ है, इसमें फैट का एक्यूमुलेशन होता है। इसका फैट एक्यूमुलेट करता है बहुत ज्यादा यहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण ये लार्जर इन शेप हो जाता है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड फैट ये है, एक्यूमुलेटेड फैट यहाँ पर पाया जा रहा है, राइट। और इसके जस्ट अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर 15 से 20 लोब पाए जाते हैं, 15 to 20 के आसपास क्या पाए जाते हैं, लोब्स पाए जाते हैं, लाइक इस तरीके से 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये लोब्स पाए जा रहे हैं जिनकी संख्या कितनी है, 15 से 20 तक होती है। एक ब्रिस्ट के अंदर 15 से 20 तक क्या होते हैं, लोब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी जो लोब्स हैं, इन लोब्स में बहुत सारा मिल्की ग्लैंड्स पाया जाता है या मिल्क ग्लैंड्स पाया जाता है। इन लोब्स के अंदर क्या पाया जाता है, मिल्क ग्लैंड्स पाया जाता है, जिनके अंदर मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मिल्क यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा क्या पाया जा रहा है, मिल्क ग्लैंड्स कहो या इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्वियोलाई, है ना, मिल्क ग्लैंड्स को या एल्वियोलाई को, ये यहाँ पर पाया जा रहा है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, राइट। तो यहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मिल्क तो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये मिल्क सेक्रेट कैसे हुआ, तो उसके लिए यहां पर क्या होगा, जो लोब्स हैं, प्रत्येक लोब से बहुत सारा क्या निकलता है, डक्ट निकलता है। डेफिनेटली लोब से क्या निकलेगा, आगे की ओर डक्ट निकलेगा। ये डक्ट कहां जाएगा, ये डक्ट जा रहा है निप्पल की तरफ, ब्रेस्ट के निप्पल की तरफ, और जो डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट बोलते हैं, राइट। तो जो मेमोरी डक्ट है, ये मेमोरी डक्ट निप्पल की तरफ जब जाता है तो एक सोइलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सोइलिंग लाइक हम ये कह सकते हैं फूल करके एक संरचना बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनसस। फूल करके एक संरचना बना दे रहा है, फूल करके एक संरचना बना दे रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेक्टिफेरस साइनसस, लेक्टिफेरस साइनसस, राइट। ये जो लेक्टिफेरस साइनसस है, इनसे भी क्या होगा, डक्ट आगे की ओर जाएगा, और ये डक्ट ओपन हो जाएगा, कहां खुल जाएगा, निप्पल्स में जाकर के खुल जाते हैं, राइट। ये जो निप्पल्स में जाकर के डक्ट ओपन हो रही, खुल रही है, जहां से क्या होगा, मिल्क बाहर की ओर सेक्रेट होगा। तो यहां पर जो डक्ट्स पाई जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, जो भी लिखा है वही लिखेंगे। और यहां पर ये क्या पाया जा रहा है, निप्पल, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, निप्पल्स, सॉरी निप्पल, ये यहाँ पर पाया जा रहा है, जहां से मिल्क को सेक्रेट किया जाता है, सॉरी मिल्क को यहाँ से एक्सक्रीट किया जाता है, ये बाहर की ओर निकाला जाता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी ग्लैंड्स कंप्लीट होता है। ये डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट है।